बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से ना थोड़ा सा दरस का अंदाज़ बदलने लगे हैं। इरादा तो ये था कि थ्रू आउट कुरान पाक को लेकर चलें, लेकिन पिछला रमज़ान भी ऐसे ही चलाया है। आज ये सुबह सुबह सहरी के वक्त दिल में बात आ रही थी कि हम क्यों ना हर दिन एक टॉपिक रखें और उस टॉपिक के ऊपर सिर्फ 15 मिनट की गुफ्तगू हो बस। क्योंकि रात भी एक बुज़ुर्ग कह रहे थे जी थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए, तो सिर्फ 15 मिनट की गुफ्तगू किया करेंगे इस वक्त बस। उसमें एक टॉपिक जो है ना वो ले के बात किया करेंगे। तो आज इस सिलसिले की जो पहली कड़ी, अभी इंशाल्लाह एक दो दिन में टॉपिक लगा देंगे कि किस दिन किस उन्वान पे बात होगी। आज हम बात करेंगे ईमान के हवाले से, जो सबसे बुनियादी चीज़ है। अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, अमीर है, शाह है, गधा है, किसी भी जिंदगी के शोबे से उसका ताल्लुक है, ईमान सबके लिए जरूरी है। दावा तो हर कोई ईमान का करता है, मैं ईमानदार हूँ जी। और मैं समझता हूँ कि हम लोग जितना भी अपने रब का शुक्र अदा करें उतना ही कम है। उसने हमें ईमान और इस्लाम की दौलत से नवाजा है, ये उसका बड़ा करम है। लेकिन 4 छोटी छोटी अहादीस जो है ना वो हम इसमें डिस्कस करेंगे और फिर हम अपने आप को ज़रा तोलेंगे कि हम ईमान की किस कैटेगरी और किस हिस्से में हैं। दावा तो है सभी का। सबसे पहले इस ईमान की तारीफ देखें। ईमान किसको कहते हैं? ईमान का मतलब है 3 शर्तें होती हैं ईमान के लिए। नंबर 1, ज़बान से कलमा पढ़ना, पहली शर्त ईमान के लिए। दूसरी शर्त, दिल से मानना, दिल से कबूल करना। और तीसरी शर्त, अपने प्रैक्टिकल, अपने अमल से उसका इजहार करना। 3 शर्तें हैं ईमान के लिए। ज़बान से कहना, इकरार करना, दिल से कबूल करना और अपने अमल से, प्रैक्टिकल से उसका इजहार करके बताना। ये 3 शर्तें हैं तो आपका ईमान है। और मैं आगे अहादीस से इसकी वजाहत भी करता हूं। अब मानना किस चीज को है? 3 शर्तें तो हमने बता दी, ज़बान से कहना, दिल से मानना, अमल से इजहार करना। मानना उन तमाम कवानीन को या उन तमाम बातों को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की तरफ नाजिल फरमाई, उतारी। उन तमाम चीज़ों को का इकरार करना, दिल से मानना और नबी की बताई हुई बातों को अपने अमल से जाहिर करें, फिर ईमान बनता है। ये 3 शर्तें हैं। ये अब ज़हन में रखना है कि अब लेक्चर नहीं है, यानी दरस की शक्ल नहीं मैं बना रहा। अब जैसे हम मदरसे में बच्चों को पढ़ाया करते थे ना ताकि बात समझ आए, अब वो तरीका इख्तियार करने लगे हैं ताकि 5-10 मिनट बैठे तो कुछ सीख के जाए। बुनियादी जो हमारे अकायद हैं वो 5 हैं। 5 अकीदों को मानना बहरहाल जरूरी है। किसी एक अकीदे का भी इनकार होगा तो हम मुसलमान नहीं कहलाएंगे। वो 5 चीजें या 5 बुनियादी बातें कौन सी हैं? नंबर 1, अल्लाह को मानना।
उसको वहदहू ला शरीक मानना। और सिर्फ यही नहीं कि बस अल्लाह को मान लिया तो काफी है, या जी मैंने उसको एक मान लिया तो काफी है। ये भी मानना कि दुनिया में कोई अल्लाह के बराबर नहीं है, कोई अल्लाह जैसा नहीं है, किसी के पास अल्लाह जैसी ताकत और कुव्वत नहीं है। इससे एक बात समझ आ गई, जो हमारा ये अकीदा है कि किसी के पास अल्लाह जैसी कुव्वत और ताकत नहीं है, हत्ता कि रसूल पाक के पास भी नहीं है। अब आगे शिर्क की बात, जो लोग कहते हैं शिर्क 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 शिर्क, हर बात पे शिर्क, हर बात पे शिर्क, हर बात पे शिर्क। हम किसी वली को, किसी नबी को, किसी गौस को, किसी पैगंबर को, किसी रसूल को, ये आला हस्तियां हैं, हत्ता के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हम ये नहीं मानते कि हुजूर के पास अल्लाह जैसी ताकत है, हम नहीं मानते। हाँ, हम ये जरूर कहते हैं कि अल्लाह ने हुजूर को ताकत दी है। अब दोनों बातों में फर्क है, ठीक है जी। नंबर एक अल्लाह को मानना, नंबर दो दूसरा अकीदा, हजरत आदम से लेके जनाबे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी पैगंबर रसूल इस दुनिया में तशरीफ लाए, सारे के सारे सच्चे हैं, सारे बरहक हैं। किसी एक नबी और पैगंबर का भी इनकार करेंगे तो मुसलमान नहीं ठहराएंगे। कुरान पाक वाज़ेह तौर पे कहता है, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुले, हम रसूलों में कोई फर्क नहीं करते। फर्क करने का मतलब क्या है कि इसको मानते हैं और इसको नहीं मानते। तमाम नबी और पैगंबर रसूल हैं, सच्चे हैं और बराबर हैं। एक होता है नबी और एक होता है रसूल, इन दोनों में भी फर्क है। रसूल उस हस्ती को कहा जाता है जो आसमान से आसमानी मजहब, किताब या शरीयत लेकर आए, वो रसूल है। और नबी उसको कहते हैं जिसको आसमानी किताब न दी जाए। पहले वाले रसूल की शरीयत और उसी के दीन को लेकर आगे चले, उसको नबी कहा जाता है। तो ये दूसरा अकीदा, तमाम नबी पैगंबर रसूल बरहक हैं। तीसरा अकीदा, तमाम नबियों की तरफ जितनी भी किताबें आईं, चाहे वो बड़ी किताबें हैं या सहीफे हैं, किताब और सहीफे में भी फर्क होता है। किताब उसको कहा जाता है जो जिंदगी के सारे निज़ाम को डिस्कस करे, इंसान की पैदाइश से लेकर मौत तक हर तरह के हालात को डिस्कस करे, उसे किताब कहा जाता है। सहीफा उसको कहा जाता है जिसमें सिर्फ एक मौजू के मुतल्लिक़ बातें हों, सिर्फ एक मौजू, चाहे वो तौहीद का हो, वो रिसालत का हो, वो जो है ना मामलात का हो, या कोई भी एक पहलू जिंदगी का, उसको सहीफा कहा जाता है। तो तमाम सहीफों और किताबों को मानना। बुनियादी किताबें कितनी है बलद? 4। कितनी है? सहीफे कितने हैं ये किसी को भी नहीं पता। सहीफों के बारे में 319 के अल्फाज भी मिलते हैं, 329 के अल्फाज भी मिलते हैं, 322 के अल्फाज भी मिलते हैं। 319, 22 और 29 ये मुख्तलिफ नबियों को मुख्तलिफ औकात में दिए गए। इसीलिए हम कहते हैं कि तमाम सहीफे, तमाम किताबें, वो 319 हैं, वो 322 हैं, वो 329 हैं। रसूल कुल कितने हैं भला? 313। रसूल 313 हैं, नबी 1,24,000 कमोबेश, या 1.25 लाख कह लें अंदाजे के लिए, अंदाजा आसानी के लिए। तो
तमाम नबियों और किताबों को मानना। अगला अकीदा आ गया कि फरिश्ते, हजरत आदम से पहले जब से ये कायनात बनी, रबी को पता है कब से बनी और कब से है और कब तक रहेगी, उस वक्त से ये फरिश्ते बन रहे थे, बन रहे हैं और बनते रहेंगे। इनकी तादाद किसी को नहीं पता, अल्लाह ही जानता है। सारे रिश्ते पर हक हैं, ये भी ईमान है। और पांचवी और आखिरी अकीदा है आखिरत, कि हमने दुनिया में रह के मखसूस जिंदगी गुजार के मरना है, कब्र में जाना है, कब्र से उठेंगे, फिर अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे, अपने सवालात का, अपने मामलात का हिसाब व किताब देंगे, फिर जन्नत का फैसला होगा। इसको आखिरत कहा जाता है और ये भी मानना। अब देखिए ये हदीस पाक, इस पे सुने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु, नबी हुरैरा क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिज़न यौमन लिन्नास फ़अताहु जिब्रील फ़क़ाल मल ईमान क़ाल अल ईमान अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व बिलिक़ाइही व रुसुलिही व तुमिन बिल बास। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक दिन ना हम बैठे हुए थे, अचानक हुजूर तशरीफ़ लाए, अपने काशाना नबुव्वत से हुजूर तशरीफ़ लाए। तो कहते हैं मैंने आपकी बारगाह में ना हज़रत जिब्रील आ गए, फ़अताहु जिब्रील, हज़रत जिब्रील आए और हज़रत जिब्रील ने आके पूछा मल ईमान या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल ईमान क्या है। यही हदीस एक जगह पे यूं भी आती है कि हुजूर बैठे हुए थे तो हज़रत जिब्रील इंसानी शक्ल में आए और हुजूर अत्तहियात की शक्ल में बैठे हुए हैं। तो हज़रत जिब्रील ने अपने दोनों घुटने हुजूर के घुटनों के साथ जोड़ दिए, गोडे गोडिया के साथ मिला दिए, जोड़ दिए और हुजूर की रानों पे हाथ रखा और फिर यही सवाल किया कि अल्लाह के रसूल ईमान क्या है। तो अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने जवाब में क्या इरशाद फरमाया, फरमाया अन तुमिन बिल्लाह, पहली बात तू अल्लाह पर ईमान लाए, नंबर 2 व मलाइकतिही, फरिश्तों पर ईमान लाए, व बिलिक़ाइही, उससे मिलना है यानी मुलाकात मतलब आखिरत, इस पर ईमान लाए, व रसूलिही, उसके रसूलों पर ईमान लाए, व कुतुबिही, उसकी किताबों पर ईमान लाए। ये 5 चीजें होंगी। तो ये ईमान हमें अल्लाह के रसूल ने सिखाया है, इन 5 चीजों को मानना। अब देखिए जरा, ईमान तो हमने समझ लिया, अब इससे आगे चलिए, ईमान की बुनियाद क्या है। ईमान की बुनियाद क्या है? ईमान तो 5 चीजों का नाम है, लेकिन इसकी बुनियाद क्या है? तो ये हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपसे हदीस पाक है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन माता व हुवा यअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान कहते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा दुनिया से चला गया, फौत हो गया, मर गया, उसकी मौत आ गई, इस हाल में उसके दिल में ये पक्का यकीन है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर इसी अकीदे पे मर गया तो दखल जन्ना, उसको अल्लाह ने जन्नत में दाखिल फरमा देगा। ईमान मजबूत होना चाहिए। अब ये है ईमान की बुनियाद। इससे आगे चलिए, ईमान का बंदा मजा कब चखता है, ईमान की लज्जत और सुरूर कैसे हासिल होता है, ये बड़ी मजेदार हदीस पाक है। हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला आप इरशाद फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन ज़ाक़ा तामल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूला। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। हजरत अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिस उस बंदे ने ईमान का जायका चख लिया। या रसूलुल्लाह, किसने? अल्लाह के रसूल ने फिर 3 शर्तें बताई। फरमाया नंबर 1 मन राज़िया बिल्लाह, जो इस बात पे राजी हो गया कि मेरा रब अल्लाह है, इस पे राजी हो गया। दूसरी बात वबिल इस्लाम दीना, और इस बात पे राजी हुआ कि मैं मुसलमान हूं,
अल्लाह ने मुझे इस्लाम दीन अता किया है, दीन इस्लाम अता किया है। कुरान पाक में भी आता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन दीन इस्लाम ही है बस। अल्लाह के नबी ने भी कह दिया। दूसरी चीज क्या बताई कि दीन इस्लाम पर राजी हुआ, और तीसरी चीज क्या बताई वबि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूला, और इस बात पे राजी हो गया कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका और हमारे रसूल बन के तशरीफ लाए हैं। ये तीन बातें जिसके दिल में हो गई, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया उसने ईमान का जायका चख लिया। यानी ईमान की हलावत उस वक्त में जो है ना बंदा महसूस करता है। आखिरी हदीस पाक सुने, ईमान के कामिल होने की निशानी क्या है। अब इससे हम फैसला कर सकते हैं कि हम ईमान के किस दर्जे पे हैं। कामिल ईमान क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कामिल ईमान ये है, अन अबी उमामा बाहली रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत अबू उमामा बाहली रज़ी अल्लाह तआला से ये हदीस पाक मरवी है, रिवायत है। कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। चार शर्तें बताई ईमान के कामिल होने की। चार शर्तें हैं तो तुम समझ लो ईमान कामिल है, और अगर चार शर्तों में कमी है तो फिर ईमान में भी कमी है। वो चार शर्तें कौन सी हैं? नंबर एक, अहब्बा लिल्लाह, किसी बंदे से मोहब्बत इस वजह से करे कि इससे अल्लाह मोहब्बत करता है, पहली शर्त। दूसरी शर्त, किसी बंदे से नफरत इस वजह से करे कि ये अल्लाह की हदों को तोड़ता है, अल्लाह की बारगाह में ये मकबूल नहीं है। तीसरी बात, वआता लिल्लाह, किसी को कुछ दे तो अल्लाह की रजा के लिए दे, लोगों को दिखाना मकसूद ना हो, जिसको दिखाना है वो देख रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नारे नमरूद में डालना था तो फरिश्ते आए थे ना, अल्लाह के नबी इशारा करो तो पर मार के आग बुझा दूं, पानी बहा दूं, बारिश बरसा दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। आपने फरमाया मैं तुम्हें दिखाने के लिए आया ही नहीं, मैं बस जिसको दिखाने के लिए आया हूं ये बता, वो देख रहा है, बस मेरा उससे मामला है। तो किसी को कुछ दे तो अल्लाह की रजा के लिए, और वह मना लिल्लाह, किसी को कुछ ना दे तो भी अल्लाह की रजा के लिए, मोहब्बत भी अल्लाह की रजा के लिए, नफरत भी अल्लाह की रजा के लिए, कुछ दे तो अल्लाह की रजा के लिए, ना दे तो अल्लाह की रजा के लिए। चार शर्तें पाई जाए तो फरमाया इस्तकमल ईमान, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया है। अब इस हदीस से हम अंदाजा कर सकते हैं कि हम ईमान से कि कौन से दर्जे में हैं। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ईमान की एक और कैटेगरी बयान की, फरमाया अल ईमान बिज़अतुन व सबऊन शुअबा, ईमान के 70 से ज्यादा शोबे हैं, उनमें से सबसे कवी क्या है? अफजलुल आमाल अफजलुहा ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बेहतर यह है कि तुम्हारी जबान पे अल्लाह का नाम जारी रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह। और कम दर्जा क्या है? इमाततुल अज़ा अनित तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना। असी तो राह जाने अकेला खा के छिलड़ भी राह सोचा, कोई डिगेगा तो लत टुटेगी, बड़ी माजरत के साथ। कई मतलब अभी कल की बात है, मेरे ख्याल है परसों की बात है, मैं यहाँ से निकला हूँ, मस्जिद से लेके गली तक मेरा ख्याल है 5 से 6 छिलके उठाए। उधर तो कोई मोटरसाइकिल वाला, कोई पैदल चलने वाला, कोई फिसलता तो लत बांट उठती ना। इसी तरह ईंट पड़ी होती है रास्ते में, कांटा पड़ा होता है, कोई भी इस तरह की चीज, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये भी तुम्हारे ईमान का दर्जा है। और इसी हदीस के आखिर में फरमाया अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, मैं शर्म व हया भी तुम्हारा ईमान है, शर्म व हया की चादर को उतार ना दो, उसको भी महफूज रखो। तो ईमान का इहाता जो है ना
इतने मुख्तसर वक्त में ये किया तो नहीं जा सकता, लेकिन चले कुछ मोटी मोटी बातें जो है ना वो आपके गोश गुजार कर दी। कल इंशाअल्लाह नए उन्वान के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फरमा, अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन माह रमज़ान की बरकतें बहारें नसीब फरमा। अल्लाह मेरे अल्लाह हमारे जितने अजीज़ रिश्तेदार दुनिया से चले गए सब की बख्शिश फरमा, बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमा, फ़लस्तीन के मुसलमानों पे रहम फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा, हर इल्लत से, हर किल्लत से, हर ज़िल्लत से रिहाई दे दे, बस अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के दर की गदाई दे दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला हबीब खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अर्हम।